संसार उसी समय तक है ना जिस समय तक आपके पास करने के लिए कुछ है। ध्यान से देखिएगा, जहां तक आपके पास करने के लिए कुछ है संसार वहीं तक है। जहां तक आपके पास लक्ष्य हैं, उपलब्धियां हैं, सपने हैं, संसार वहीं तक है। और संसार से मेरा आशय है संसार जैसा हम उसे जानते हैं, संसार सिर्फ वहीं तक है ना। मन थमा, संसार थम गया। मन चलता रहा और मन की जो ये पूरी चाल है, ये कोई सहज चाल नहीं है। मन की चाल कष्ट की चाल है। मन की चाल भागने की चाल है। मन चलता ही क्यों है? क्योंकि वो कष्ट में है, अन्यथा नहीं चलेगा। जब आप बोलते हो कि मैं तो बड़ी चंचल चित्ता हूं, तो ये कोई क्यूट वक्तव्य नहीं है कि लड़की बड़ी चंचल है। इसका अर्थ यही है कि लड़की बड़े कष्ट में है। चंचलता यही बताती है कि जो है उससे संपर्क नहीं है, इस कारण मन कहीं और भागना चाहता है। चंचलता व्यग्रता है, चंचलता पीड़ा है, चंचलता ही संसार है। मन को चलते रहना है और जब तक मन चल रहा है तब तक संसार है। संसार क्या है? एक विचार ही है ना। वो विचार आएगा ही नहीं अगर आप वहां पर हो जहां पर हो। यहां पर अभी आप बैठे हो, और यहां से मेरा अर्थ ये भौतिक स्थिति नहीं है, इस फिजिकल लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ पर बैठे हो, आप में से कितने लोगों के मन में अभी विचार आ रहा है कि घर पे मेड आ गई होगी कि नहीं आई होगी अभी, और जिनको आ रहा हो घर ही चले जाएं। नहीं है ना संसार अभी। जब मन नहीं है तो संसार का लोप हो गया। उसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं है। क्या अभी कुछ नहीं है? अभी जो है वो मस्त है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर संसार नहीं है अभी। कि संसार है अभी? आप में से कितने लोग विचार कर रहे हो कि दिल्ली में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? कि कर रहे हो? थम गया ना संसार, गया। मन थमा, संसार थमा। और मन जहां दोबारा आपका गतिमान होगा, संसार फिर खड़ा हो जाएगा। संसार श्रम ही है। संसार का अर्थ ही है मन का भागना। श्रम से अर्थ शारीरिक श्रम नहीं है कि मांसपेशियां हिलडुल रही हैं। सारा श्रम मानसिक होता है। सभी कुछ मानसिक है, श्रम भी मानसिक है। इसीलिए संसार में किसी को कुछ मिल नहीं सकता सिवाय थकान के। ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कबीर है, रहना नहीं देश बेगाना है। जो भी कोई ये सोचे कि संसार में कुछ पा करके उसको शांति मिल जाएगी, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। संसार ने सिर्फ थकाया है, घाव दिए हैं, नोच खाया है। और ये आपकी नहीं, ये जगत की कहानी है। और याद रखिएगा, जब मैं संसार कह रहा हूं तो उससे आशय है हमारा संसार। हमारा संसार, हमारा अवास्तविक संसार। परवाह कर लेगा। अहंकार कहता है मुझे अपनी परवाह खुद करनी है। ये अंतर है। मैं ना करूंगा तो काम होंगे कैसे?
श्रद्धा कहती है काम हो जाएंगे, तुम जरा बीच में हटो। बिल्कुल विपरीत हैं दोनों। अहंकार कहता है श्रम करो, श्रद्धा कहती है विश्राम करो। अहंकार आपसे गहरा श्रम कराएगा, आपको तोड़ के रख देगा, एक एक बूंद आपकी और कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ छूटा जा रहा है। कुल इतने ही साल का तो जीवन है, उसी में सब कुछ उपलब्ध होना है। ये सब अहंकार है। श्रद्धा ही कहती ही नहीं कि कितने साल का जीवन है कि नहीं, उसके मन में विचार ही नहीं आता समय का। अहंकार बहुत डरेगा। अपनी सुरक्षा को छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, श्रद्धा कहेगी होगा क्या। जिसने मन में भाव दिया वो जाने। कोई विचार, आपके विचार आपकी इच्छा से उठते हैं, प्रेरणाएं आपकी अपनी होती हैं, जन्म आपने अपनी मर्जी से लिया है। श्रद्धा कहती है जिसने ये सब किया है वो आगे भी करेगा। मेरे हाथों अगर कोई मेहनत होनी होगी तो इसकी भी प्रेरणा वो दे देगा। और याद रखिएगा, ये जो आदमी होता है जो सत्य में जीता है, ये मेहनत भी घनी कर लेता है, पर इसकी मेहनत वो नहीं होगी जो आपका समाज चाहता है। ये चैनलाइज मेहनत नहीं करेगा कि सड़क बनाओ, इसकी मेहनत की दिशा बहुत दूसरी होगी। और इसकी मेहनत कभी थकाने वाली नहीं होगी। खेलकूद जैसी होगी इसकी मेहनत। इसकी मेहनत भी विश्राम है, और अहंकार का विश्राम भी मेहनत है। उसको विश्राम करना हो तो कहेगा कि स्विट्जरलैंड जाना है। लोग देखे नहीं आपने जो विश्राम करने के लिए जगहों पे जाते हैं। मैं तो पूछता हूं इन लोगों से, तुम घर जाते क्यों हो रात को? 12-14 घंटे तो यहीं रहते हो, घर करने क्या जाते हो? और ये बात मुझे बहुत सालों से बड़ी मूर्खता की लगती है कि लोग घर जाते क्यों हैं। उत्तर होता सोने के लिए। या एक बार सो गए तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है तुम कहां सो रहे हो, तो यहीं पड़ जाओ। पर नहीं, विश्राम करने के लिए भी श्रम करना है, घर जाना है। ऐसे ही लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, गाड़ियां ले लेके आते हैं और फिर विश्राम करने के लिए श्रम करते हैं। ये अहंकार के काम है। आई नीड टू अनवाइंड, आई नीड टू रिलैक्स। हाउ? बाय वर्किंग मोर एंड मोर। कुछ तो इतने पहुंचे हुए हो जाते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती जब तक वो 2-4 किलोमीटर उनको दौड़ना ना पड़े। विश्राम भी नहीं हुआ जा रहा, और मेहनत करो। और अगर कहीं कोई मिल जाए बेचारा जो वास्तव में विश्रांति में है, तो उसको इतने ताने मारो कि उसका जीना मुश्किल कर दो। मुफ्तखोर है, आलसी है, तो बिल्कुल उसको कहीं का ना छोड़ो। कोई मिल जाए जो थोड़ा कम कमाता हो, अपने हिसाब से चल रहा हो, तो उसको छेद डालो बिल्कुल। है, यही तुम्हारी सेल्फ वर्थ है। सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू नेटवर्थ। तुम क्या हो उसके लिए दिखाओ जरा बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ निकल ही नहीं रहा। हमारा दिमाग खराब हुआ तो तुमसे अपनी लड़की की शादी करी, हमारी बुद्धि फिर गई थी, और लड़की भी सर पे नाच रही है चढ़ के। क्या वे भिखारी?
आलस में आप बाहर से इनएक्टिव हो, भीतर भीतर बहुत चलता रहता है। आलसी आदमी बैठा भी अगर जाना है, उसका शरीर नहीं हिल रहा पर मन लगातार हिल रहा है। विश्राम का अर्थ है मन शांत है, भले ही शरीर चल रहा हो। वो बुक ऑर्डर करेगा, हाउ टू गेट रिड ऑफ लेजीनेस। Procrastination for how to get rid of procrastination. देखिए, बिना विश्राम के क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। एक आदमी जो लगातार दौड़ धूप में लगा है वो कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। क्रिएटिविटी के लिए तो गहरी शांति, गहरी स्थिरता के पल चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। विश्राम वैसा ही है जैसा समझ लीजिए कि मिट्टी में दबा हुआ बीज, जिसमें दिखता यही है कि कुछ हो नहीं रहा, और फिर अचानक उसमें से कुछ फूटता है। 4-6 घंटे ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़े ही तो हुए हैं, फिर अचानक कुछ हो जाएगा, फटेगी बिल्कुल ऊर्जा। आप क्रिएटिव नहीं हो सकते जब तक मन शांत नहीं है। एक बिल्कुल ध्यानस्थ मन से ही क्रिएटिविटी निकलती है। जब भी अपने करीब आओगे, आप पाओगे वो सब आपसे दूर हो गए हैं जो आपको आपसे दूर खींचते थे। इस बात को समझिए, और यही आपका पुरस्कार है। आप अपने करीब आने लगो और इस प्रक्रिया में कुछ लोग आपसे दूर होने लगे, तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि इनको दूर ही होना चाहिए मुझसे। आप जब भी अपने जैसा हो और कोई उसमें बाधा डाले, तो उस व्यक्ति को पहली बात यह है कि आपके जीवन में होना ही नहीं चाहिए था। और जो लोग आपसे दूर हो रहे हो, फिर उनको होने दीजिए, क्योंकि उनका आपके जीवन में होना ही आपका जहर है। आप विश्राम में आओगे तो जो भी लोग चाहते हैं कि आप लगातार कोल्हू के बैल बनो, वो आपसे दूर हो जाएंगे। उन्हें होने दीजिए, अच्छा है। आपके मन में एम्बिशन नहीं रहेगी, तो जो भी लोग आपका संसाधन की तरह उपयोग करना चाहते थे, ये खूब कमाएगा और फिर ये करेगा और वो करेगा, वो आपसे दूर होने लगेंगे कि हमारे तो किसी काम का ही नहीं रहा, ये तो इतना कमाता ही नहीं है। अच्छा है ना, दूर हो रहे हैं। वो आपके करीब भी रहते तो वो क्या करते? आपका शोषण ही करते। आपका शोषण बच गया। और यही पहचान है। अपने रास्ते पे चल के भी जो आपके साथ चलने को प्रस्तुत हो, वही मित्र है आपका, वही प्रेम के काबिल है।